बायोलॉजी लेने वाले हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वो नीट क्वालिफाई करे और उसको कहीं एमबीबीएस में, बीएमएस में, बीएचएमएस में या फिर नर्सिंग में कहीं एडमिशन मिल जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो एडमिशन आप जब नीट का एग्ज़ाम देते हैं वो क्वालिफाई नहीं होता या आपके मार्क्स उतने नहीं आते हैं जिससे कि आपको इन जगह पर एडमिशन मिल पाए। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, वो है नर्सिंग का। आप नर्सिंग के कॉलेजेस को ज्वाइन करिए, वो आपको बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट भी देंगे, आपको प्रॉपर सेफ्टी भी आपकी रहेगी और उसके अलावा आपको सही सही जो है जॉब भी मिलेगी, करियर भी अच्छा होगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। आज उसी बारे में बात करेंगे कि सरकारी कॉलेजेस में आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या प्राइवेट में करनी चाहिए और उसमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। देखिए, अगर आपको आपकी बेटी हो या बेटा हो 12th पास किया है, बायोलॉजी से किया है, तो आपको नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पे 4 लाख से 8 लाख रुपए तक का आपको जो है खर्च करना पड़ेगा। और आप उसमें जब आप ये खर्चा करेंगे तो आपको कम से कम 4-5 लाख रुपए जो आप वहाँ खर्च कर रहे हैं और सरकारी का कंपैरिजन करें तो ये करीब करीब आधे से भी कम हो जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको ये करना होगा और किस तरह से चीज़ें आपके कम फीस में एक अच्छा कोर्स हो सकता है। देखिए, हर साल देश में लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ जानकारी के अभाव में ज़्यादा पैसे दे देते हैं प्राइवेट कॉलेजेस को और फिर वो लाखों रुपए उनको फ्री में चले जाते हैं और उसका कोई कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन हर आदमी के पास उतना पैसा तो नहीं है कि वो उतना पैसा खर्च कर सके। तो अब सरकारी ऑप्शंस जो हैं आपके पास होते हैं, तो सरकारी ऑप्शंस में क्या है, कितनी फ़ीस होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भारत सरकार ने सरकारी नर्सिंग जो कॉलेजेस हैं उसमें जो फ़ीस रखी है वो 8,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये साल तक की होती है। 25,000 रुपये साल, 8,000 से लेकर 25,000 रुपये साल। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो डोनेशन देने के चक्कर में प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते हैं और वहाँ 8 लाख रुपए एक साल के डोनेशन ही दे देते हैं। तो अब आप सोचिए कि जहाँ पर 8,000 रुपये साल आपको देना था वहाँ आपने 8 लाख रुपये साल दे दिया है। अब कितना बड़ा कंपैरिजन है, कितना बड़ा फ़र्क है अगर आप देखें तो पेरेंट्स जो डोनेशन दे देते हैं वो डोनेशन कहीं ना कहीं किसी काम आता नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आप वही काम सरकारी कॉलेज में करें तो उतने ही साल में आपको उससे उतनी ही डिग्री और आपको उससे ज़्यादा इज्जत वाला काम मिल सकता है। जैसे आप बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है नर्सिंग की। नर्सिंग की एलिजिबिलिटी का जहाँ तक सवाल है तो ये एलिजिबिलिटी इसके अंदर जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसके हिसाब से जो आईएनसी होती है, आईएनसी के हिसाब से जो इनकी एलिजिबिलिटी है वो 12th प्लस रखी गई है। 12th पास होना चाहिए, पीसीबी से होना चाहिए। इसके अलावा आपको 45% में पीसीबी से पास होना चाहिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए 40% में पास होना ज़रूरी है। किसी भी सरकारी कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं नर्सिंग का तो वहाँ ये आपको होना चाहिए। इसके बाद आपकी ज़रूरत आती है एज की। तो अगर एज की बात करें तो आप कम से कम 17 साल के पूरा होने चाहिए और उसके बाद 35 साल के बीच में कभी भी आप नर्सिंग कर सकते हैं। इसके बाद आती है कि जो नर्सिंग का जो करियर है वो कितना है। नर्सिंग का करियर अब लड़के और लड़की दोनों के लिए है और इसका बड़ा अच्छा सा करियर बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है। बात करते हैं कि एडमिशन जो है वो आपको कैसे मिलता है। देखिए, 90% जो एडमिशन है अब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम से मिलने लगा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट जो है उन्होंने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम कर दिए हैं। लेकिन हाँ, कुछ जगह पे ऐसा भी है कि नीट में अगर आपके ठीक ठाक नंबर आए हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉलेज उनको भी प्रीफर कर देते हैं। आपके इतने नंबर तो नहीं है कि आप एमबीबीएस कर सकते हो, लेकिन उतने नंबर हैं कि आपको अगर वो नर्सिंग में अगर आप अपने अप्लाई करें तो वहाँ पे आपको जगह मिल सकती है। जैसे आप एम्स का कॉलेज है, एम्स में अगर आप जाएं नर्सिंग के लिए तो वहाँ पे आपको अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं तो वहाँ पे नीट में अगर मार्क्स सही सही हैं तो आपको मिल सकता है। जिपमर है, जिपमर में आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो नीट से आपके जो मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से भी वो कई बार कंसीडर कर लेते हैं नर्सिंग के स्टूडेंट्स को कि आपको एडमिशन हम दे सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो हो गया एडमिशन का मामला। अब बात आती है कि अगर कुछ स्टेट्स हैं वो आपका टेस्ट लेते हैं तो उस एंट्रेंस टेस्ट में भी, जैसे आप बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में RUHC होता है एक टेस्ट। यूपी में अगर बात करें तो CPNET होता है एक टेस्ट और महाराष्ट्र की बात करें तो CET टेस्ट होता है जो नर्सिंग के लिए होता है। अब ये नर्सिंग का टेस्ट आप क्वालिफाई कर लीजिए, किसी सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब सवाल यहाँ आता है कि अगर आपने जो टेस्ट पास कर लिया, अब आपको फ़ीस की अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप फ़ीस के लिए स्कॉलरशिप को अप्लाई कर दीजिए। भारत में कम से कम 300 नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहाँ 4 साल में आपको टोटल फ़ीस प्राइवेट के 1 साल से भी कम पड़ती है।
मतलब जो 4 साल में आप सरकारी कॉलेज में देंगे वो प्राइवेट में 1 ही साल में दे देते हैं। इतना फ़र्क है दोनों चीज़ों में। तो अब आप इसको और बचाना चाहते हैं तो आप एक काम ये कर लीजिए कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए NSP में, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है, उसके ऊपर आप अप्लाई कर दीजिए। अब वहाँ अप्लाई करेंगे, आपका एक एग्ज़ाम होगा, आपने उसे पास कर लिया तो आपको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, जैसे गुजरात में MYSY चलती है। उस योजना में अगर आपने अपने आप को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया तो आपकी पढ़ाई का खर्चा ज़ीरो हो जाएगा। आप आसानी के साथ सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और नर्स बन के बाहर आ सकते हैं। इसके बाद अगर आपका जो सबसे जो मुश्किल काम आता है वो होता है कि सरकारी नौकरी के बाद क्या होगा। जब आपने कॉलेज तो पास कर लिया, अब सरकारी नौकरी के लिए जब आप जाएंगे तो सरकारी हॉस्पिटल में आपको ग्रेड B का स्टाफ नर्स का ओहदा मिलेगा और उसके ऊपर आपकी जो सैलरी होगी वो 70 से 80 हज़ार रुपये होगी। मैं एम्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप एम्स जैसे किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो 70 से 80 हज़ार रुपये तक महीने के आपको मिल सकते हैं। आप नर्सिंग के बाद इतना पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो आपके पास एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट होती है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग के कोर्स के बाद। या फिर आप जो है मिलिट्री में नर्सिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ भी बहुत अच्छे सर्विसेज हैं, बहुत अच्छे उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी वहाँ मिलते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा सम्मानजनक विकल्प आपके लिए हो सकता है नर्सिंग। आप नर्सिंग को अगर करना चाहें तो नर्सिंग के लिए आपको सरकारी कॉलेज में मैं कहूँगा कि प्रीफर करना चाहिए। सरकारी कॉलेज में एडमिशन लीजिए। प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम है कि आपको कम से कम 4 गुना या 5 गुना फीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, डोनेशंस देने पड़ेंगे। आप सरकारी कॉलेज में जाइए तो जो 4 साल का आपका जो खर्चा होगा वो 1 ही साल में वहाँ पर पूरा हो जाता है। यानी बहुत बड़ा गैप है फीस में अगर आप देखें, और सम्मान उतना ही है, काम वही है। तो फिर आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको आसानी से काम हो सकता हो, सब सस्ते में काम हो सकता हो। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।